दोस्त हटेगा सोनम का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। सजा तो मिलेगी। नमस्ते। इस वक्त पूरे देश में जिस खबर को लेकर चर्चा है, जहन में एक ही सवाल है, आखिरकार सोनम रघुवंशी का मोटिव क्या था अपने पति की हत्या की साजिश रचने के पीछे। एक तरफ से कुछ ही देर के बाद शिलांग में आरोपियों की पेशी होने जा रही है, उस खबर पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले क्या कुछ हुआ था वो भी हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों के जरिए। राजा की मां से सोनम का भाई गोविंद मिलने पहुंचा। राजा की मां से सोनम के भाई ने माफी मांगी। सोनम का भाई गोविंद राजा की मां से लिपट कर रोने लगा। तस्वीरें देखिए, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में जिन दो लोगों को देख रहे हैं, उन दो लोगों ने आरोपों के तहत उस इंसान के गुनाह का फल भोगा जिसको 11 मई को दोनों ने हंसी खुशी, एक ने अपने घर में आते हुए और एक ने विदा करते हुए देखा था। अपनों के गुनाह की सजा इन परिवार को किस तरह से मिल रही है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। आरोपी सोनम रघुवंशी क्या वही इस हत्या के पीछे की मास्टरमाइंड है? क्या वही मुख्य साजिश करता है? एक तरफ शिलांग पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब से कुछ ही देर में शिलांग कोर्ट में आरोपियों की पेशी भी होगी। दूसरी तरफ इन तस्वीरों को देखिए। एक तरफ 11 मई को जो मां कितनी खुश थी, बहू का आगमन घर में होना था, अपने बेटे की शादी की थी, वो आज मां रो रही है और उसके पीछे की वजह है गोविंद की बहन सोनम रघुवंशी। वो आरोपी सोनम रघुवंशी जिसने पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की और अपने पति को हनीमून के बहाने शिलांग ले गई और उसके बाद सुपारी किलिंग के तहत राजा रघुवंशी की हत्या करवा दी। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक कई अभी बातें निकलकर सामने आ रही हैं जिस पर जीएमपीसीजी हर पहलू को आपके सामने लगातार रख रहा है। मैंने यही बयां करा और समझा, उसने हर चीज़ के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊँ वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है मगर उनने गुनाह करा है। उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फुट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई नहीं, मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फुट के रो रही थी और घबराई। आप सोनम के भाई गोविंद को सुन रहे थे। इस वक्त सोनम के परिवार के घर पर क्या माहौल है, क्या सोनम के माता पिता बात कर पा रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि फिलहाल वो बीमार हैं और अभी बात नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ अनिल नागर हैं जो लगातार इस खबर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और राजा के घर के बाहर मौजूद है। अनिल, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। आज आपने फील्ड में रहते हुए क्या क्या बातें पता लगाई, क्योंकि पुलिस की थ्योरी के मुताबिक जीएमपीसीजी भी लगातार उस थ्योरी पर जांच पड़ताल कर रहा है और परिवार वालों से भी लगातार बातचीत कर रहा है।
देखिए दिव्यांश, पूरे मामले में काफ़ी हद तक तस्वीरें साफ हो चुकी है और अब जो है सोनम के घर वाले भी ये मान रहे हैं कि राजा की हत्या सोनम ने ही करवाई है। काफ़ी हद तक अब जो है सोनम के घर वाले भी ये बात को मान रहे हैं। देखेंगे कि कुछ देर पहले सोनम का भाई गोविंद राजा के घर पर राजा के घर वालों से मिलने पहुंचा था और वहाँ पर उसने कई सारी बातचीत की और ये भी सोनम के भाई की ओर से कहा गया है, जब वो गाजीपुर में सोनम से मिला तो वो 2 मिनट तक उसने सोनम से बातचीत की, कुछ सवाल उसने उसकी तरफ से किए, लेकिन जिस तरह सोनम ने उसे जवाब दिया उसे देखकर वो समझ चुका था कि राजा की हत्या सोनम ने ही करवाई है। तो अब जो है सोनम का भाई का कहना है कि वो सोनम के खिलाफ खुद वकील करेंगे, उसका पूरा पैसा खर्च, तमाम जो चीज़ें रहेंगी वो खुद खर्च उठाएंगे। ये कुछ बड़ी बातें सोनम के भाई की कहना है। वहीं जो है शिलोंग में कोर्ट में पेश करने से पहले ही जो है सोनम ने भी अपना अपराध कबूल कर लिया है। राज और सोनम दोनों को आमने सामने बिठाया और कई तरह के जो सवाल थे, जिस तरह शिलोंग पुलिस ने इन सवालों के जवाब जो चाहिए तो वो जवाब जो है सोनम की ओर से लिए गए और सोनम ने अपना अपराध कबूल जो है पुलिस के सामने भी कर लिया है। ठीक है, हम रुक करते हैं अब कमल सोलंकी का। कमल, गोविंद जो कि सोनम का भाई है, आज पूरे मध्य प्रदेश ने देखा किस तरह से वो राजा की मां से मिलने गया, काफी रो रहा था, बिलख रहा था। क्या वापस वो अपने घर आ गया है? क्या माता पिता अभी कुछ बोल रहे हैं, बाहर आ पाए हैं? आज तो अपने आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी बातचीत की थी, क्या कुछ बातें वहां पर हो रही हैं? देखिए दिव्यांश, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस समय सोनम के घर के बाहर मौजूद हूं और सोनम के घर का जो दरवाजा है वो अभी भी बंद है, यानी कि सुबह से यहां पर सोनम के घर किसी प्रकार की आवाजाही नहीं देखी जा रही है। वहीं सोनम का जो भाई है गोविंद, वो भी इंदौर पहुंच चुका है। उसने राजा के घर जाकर राजा के परिजनों से मुलाकात की। वो जरूर बिलख बिलख कर रोया। उसने राजा की माँ से गले मिलकर माफी भी मांगी। ये तमाम सारी तस्वीरें जी मीडिया के द्वारा दिखाई गई। लेकिन सोनम का जो घर है यहाँ पर अभी भी ताला लगा हुआ है और इंतजार किया जा रहा है कि गोविंद कब इनके घर आएगा, क्योंकि गोविंद के उनके परिवार वालों से शायद अभी तक केवल फोन पे ही बात हुई होगी, क्योंकि अभी तक गोविंद यहाँ पर आया नहीं है। उसका इंतजार किया जा रहा है। मोहल्ले में जो है लोग कुछ लोग बाहर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपने घरों के अंदर ही है। घरों के अंदर लोगों ने दरवाजे लगाए हुए हैं। जब लोगों से हमने बातचीत की, लोगों से बातचीत करने के दौरान ये पता चला कि लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि जो सोनम है, अभी तक की जितनी सारी बातें उन्हें मीडिया के माध्यम से पता चली है, उसमें उन्होंने माना है कि सोनम दोषी है और यदि सोनम ने गुनाह किया है तो निश्चित तौर पर सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही जो यहाँ के उनके आसपास के पड़ोसी रहवासी लोग हैं, उनका कहना है कि सोनम का व्यवहार बहुत अच्छा था, कुशल था और सोनम सुबह 8-9 बजे दफ्तर के लिए निकलती थी और रात को 8-9 बजे तक घर पहुंचती थी। इस दौरान ना किसी से उसकी ज्यादा बातचीत होती थी और ना ही वो ज्यादा लोगों के साथ घुली मिली थी। लेकिन लोगों का कहना था कि यदि उसके परिवार के लोगों को इस बात का की भनक थी कि राज, जो कि उसका कथित प्रेमी बताया जा रहा है, उसके साथ उसकी बातचीत थी, वो उसका बॉयफ्रेंड था, तो ये बात राजा रघुवंशी के परिवार वालों को राजा को बताना चाहिए थी। यदि ये बात राजा को बता दी गई होती तो संभवतः राजा सोनम से शादी करने से इनकार कर सकता था। उसके परिवार वाले सोनम से शादी करने से इनकार कर सकते थे और जो दोनों ही परिवार है उनकी और साथ में जो 4 अन्य आरोपी बताए जा रहे हैं, उन सभी की जो है जिंदगी खराब नहीं होती। फिलहाल जो गुनाह हो गया है उस गुनाह की सजा तो सभी लोगों को भुगतना होगी। लेकिन जो राजा के परिवार वाले लोग बात कर रहे हैं, वही बात यहाँ पर सोनम के जो चित परिचित है, सोनम को जानने वाले लोग हैं, सोनम के मोहल्ले वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा कही जा रही है। तो लोगों का स्पष्ट रूप से मत है कि यदि सोनम के द्वारा गुनाह किया गया है, क्योंकि सोनम ने जो अभी तक कबूल किया है, जो मीडिया के माध्यम से पता चला है और जो हमारे साथी अभी अनिल नागर बता रहे थे कि इंट्रोगेशन जो हुआ है शिलांग पुलिस ने जो किया है, जिसमें सोनम और राज से आमने सामने बिठा के बातचीत की और दोनों ने ही कबूल किया है अपना जुर्म और स्वीकार कर लिया है कि हम लोगों के द्वारा जो है इस गुनाह को कारित किया गया है। तो ऐसे में लोगों का स्पष्ट रूप से कहना पहले भी था, अभी भी यही है कि यदि सोनम ने यह गुनाह किया है तो सोनम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बड़ी बात निकलकर सामने आई दिव्यांश, जब सोनम का भाई राज कुशवाहा के माफ कीजिएगा राजा रघुवंशी के परिवार से मिलने गया तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो सोनम ने गुनाह किया उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी और सजा दिलवाने में वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यानी कि जो सॉफ्ट कॉर्नर सोनम के प्रति एक भाई का होना चाहिए था वो ना होकर एक गुनाहगार के खिलाफ नजर आ रहा है और निश्चित तौर पर जो गुनाहगार है उसके खिलाफ परिवार को सामने आना ही होगा। लेकिन जो बात सोनम रघुवंशी के माता पिता की ओर से कही जाना थी वो बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि सोनम रघुवंशी के जो माता पिता है
वो अभी तक बाहर नहीं आए। उनके घर के का जो कामकाज फिलहाल संभाल रहा है दुर्गेश, उससे जब हमने बातचीत की थी तो दुर्गेश का कहना है कि सोनम रघुवंशी के माता पिता दोनों की तबीयत खराब है, दोनों को बुखार है सुबह से तेज, और दोनों को पैरासीटामोल दी गई है। डॉक्टरों से संपर्क किया गया था, हालांकि डॉक्टरों ने देखने के लिए नहीं अच्छा, आए। एक विषय मैं यहाँ पे लाना चाहूंगा, एक विषय में लाना चाहूंगा जो बहुत चर्चाओं में है, उसके लिए हम रुक करते हैं अनिल नागर का। अनिल, समाज का एक तबका यह भी सवाल पूछ रहा है कि सोनम के परिवार ने अगर वो पुरानी बातें ना छिपाई होती तो दो परिवारों को आज रोना नहीं पड़ता, बिलखना नहीं पड़ता। क्या कह रहा है राजा का परिवार? देखिए, कल राजा के बड़े भाई विपिन ने हमें बताया था कि उन्हें ये जानकारी मिली है कि सोनम ने अपनी मां को ये बात बताई थी कि वो किसी और से प्यार करती है और अगर उसकी शादी उसकी कहीं और करवाई तो देखना जिससे मेरी शादी होगी उसका जो है जीवन वो पूरी तरह से तबाह कर देगी। ये बड़ी बात जो है कल राजा के बड़े भाई विपिन ने बताई थी। तो उसके बाद यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर जो है सोनम की माँ ने और उनके घर वालों ने अगर ये बात पहले बताई होती तो शायद आज राजा जिंदा होता। और जिस तरह से पहले प्लान कर सोनम ने रखा था कि अगर उसकी शादी राज के अलावा कहीं और होती है तो वो उसके साथ नहीं रहेगी और वो उसे मौत के घाट उतार देगी। और वो कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनम ने सोचा था वो उसने अपराध कर भी दिया। तो ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। अगर सोनम के घर वालों को ये बात पहले से पता थी तो कहीं ना कहीं राजा के घर वालों को बताना चाहिए था और राजा को भी बताना चाहिए था। लेकिन ना तो जो है सोनम के घर वालों ने राजा के नज़दीक जो है सोनम को आने दिया, क्योंकि जिस तरह से राजा ने एक बार सोनम के साथ मूवी देखने की इच्छा जाहिर की थी तब जो है सोनम के घर वालों ने मना कर दिया था, कहा था कि वो उनके घर के संस्कार अलग है, वो शादी से पहले कहीं नहीं भेजते। शायद अगर जिस तरह से राजा ने इच्छा जाहिर की थी सोनम के साथ मूवी देखने की, अगर ये दोनों एक साथ मूवी देखते तो शायद सोनम सारा सच पहले ही बता देती कि वो कहीं और किसी से प्रेम करती है, वो शादी नहीं करना चाहती। लेकिन एक दूसरे के साथ ये टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत पाए, तो ना तो सोनम ये पूरी बात राजा को बता पाई और ना ही सोनम के घर वालों ने ऐसा माहौल बनने दिया कि शायद ये पूरी सच्चाई जो थी वो बाहर आ सके। हालांकि देखेंगे कि जिस तरह से अभी गोविंद जो सोनम का भाई है, अभी जब चर्चा मीडिया से कर रहा था तो वो ये बता रहा था कि राज जो है बीते 3 सालों से वो घर में बैठकर सोनम से राखी बंधवाता था। तो वो एक मतलब सोनम के का छोटा भाई जैसा था, राखी बंधवाता था और वो गोविंद के साथ बैठकर ही राखी बंधवाता था। तो किसी भी तरह से इस दिशा में कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि सोनम और राज का अफेयर हो सकता है, क्योंकि दोनों जो है भाई बहन हुए राखी। ठीक है अनिल और कमल, आप दोनों का शुक्रिया जानकारी देने के लिए।